पहले मोबाइल की लोकेशन और ब्लूटूथ ऑन करना होगा और फिर ऐप को खोलें। जब ये दोनों हमेशा ऑन रहेंगे, ये ऐप तभी काम करेगा। लोकेशन शेयरिंग को हमेशा ऑलवेज पर रखें ताकि ऐप आपको ट्रेस कर सके। रजिस्ट्रेशन के लिए नाम, उम्र, लिंग आदि की जानकारी देनी होगी। साथ ही बताना होगा कि हाल ही में विदेश यात्रा की है या नहीं। ऐप का फायदा। ये ऐप कोरोना से आपको जोखिम का स्तर बताता है। ये ऐप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में दिए गए लक्षणों, बीमारियों जैसी जानकारियों और आपकी लोकेशन के आधार पर बताता है कि आपको कोरोना का कितना संक्रमण है। ऐप का फायदा। ये ऐप कोरोना से आपको जोखिम का स्तर बताता है। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में दिए गए लक्षणों, बीमारियों जैसी जानकारियों और आपकी लोकेशन के आधार पर बताता है कि आपको कोरोना का कितना जोखिम है। क्या आपको टेस्ट की, डॉक्टर को दिखाने या फिर फोन पर परामर्श की जरूरत है? उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर्स। ऐप पर सभी प्रदेशों और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी है, जिस पर सीधे क्लिक करके आप उन्हें डायल कर सकते हैं। ऐप करेगा अपडेट। ऐप आपको ट्वीट फीड के जरिए कोरोना से जुड़ी लाइव जानकारियां भी देता रहता है। ऐप कैसे काम करता है? लोकेशन और ब्लूटूथ के इस्तेमाल से ऐप जांचता है कि आपके पास कोई संक्रमित या संभावित संक्रमित व्यक्ति तो नहीं। ऐसा होने पर ये ऐप अलर्ट या नोटिफिकेशन देता है। क्या क्या जान सकते हैं? आपकी दी जानकारियों के आधार पर कोरोना का जोखिम ये ऐप बताता है। साथ ही टेस्ट की जरूरत है तो कहां पर करा सकते हैं, ये ऐप आपको इसकी जानकारी भी देता है। क्या सुरक्षित रहेगा आपका मोबाइल डेटा? ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में दावा है कि डेटा केवल भारत सरकार के साथ साझा होगा। आपके नाम या नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। निजी जानकारी को अलर्ट करने या अन्य जरूरी जानकारी देने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऐप अनस्टॉल करने के बाद भी जानकारी को अपने पास रख सकता है। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच 11 भारतीय भाषाओं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, बांग्ला और पंजाबी में उपलब्ध इस ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड करें और कोरोना संक्रमण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी रखें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी घर पर रहें। मार झेल रहा संपूर्ण भारत, जहां एक ओर प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के प्रॉपर सैनिटाइजेशन का पालन कर रहा है, घरों के अंदर है, चाक चौबंद पूरी सड़कें हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर के डॉक्टर, अमला और सफाई कर्मी सभी अपनी अपनी ड्यूटियों को अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। हम इस समय खड़े हुए हैं भगवत दास घाट पे, जहाँ पे पर डे लगभग 20 से 25 दाह संस्कार हुआ करते थे। लेकिन जब से ये कोरोना नाम का एक वायरस कोविड-19 भारतवर्ष में आया है, तब से दाह संस्कार की स्थिति क्या है? हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो दाह संस्कार कराते हैं, पंडा जी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज महापात्र। महापात्र जी, ये बताएं, जो कोरोना के पहले की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, उसको किस तरीके से आप दाह संस्कार पे देख रहे हैं? काफी कमी आई है, काफी कमी है। 6-7 हो जाती थी, 8-10 हो जाती थी, मात्र 2 है। जब से ये वायरस, तब से लगभग बहुत जबरदस्त ग्राफ नहीं है कि परवरदिगार की, ईश्वर की इच्छा है। लेकिन जब सड़क पे कोई आम जनमानस निकल रहा नहीं है, सब घरों पे है, तो जो एक मार्ग दुर्घटना हो जाती थी, जो अस्पताल में लोग जाते थे और वो मृत हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक कमी सामने आई है। लेकिन जो यहाँ पे रेशियो गिरा है कोविड-19 के आने के बाद, हर जगह रेशियो हर चीज का दशमलव में हुआ है। भैया ये बताइए, जो शव यात्रा में पहले भीड़ उमड़ती थी,
कम से कम 500,000 पब्लिक भी हो जाती थी, किसी के साथ तो 5-5 हजार। तो इस समय स्थिति क्या है, कितने लोग आ रहे हैं? ऐसा है ना भैया, अब तो शासनादेश है, 20 लोग तो मीडिया दिखा रहे, टीवी दिखा रहे, लेकिन थाने से जो पास बनता है उसमें 5 आदमी। 5 रखे जो महापात्र हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, वो भी कोविड-19 के लिए कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि भीड़ न इकट्ठी करें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को धोते रहें और कम से कम आवश्यक लोग आए, अनावश्यक लोग ना आए। लेकिन इस दाह संस्कार जो लकड़ियों से होता है, वो तो आपको महापात्र जी ने बताया। एक और कड़ी होती है जो विद्युत होती है। विद्युत का क्या दृष्टिकोण है, ये ऊपर चल के भगवत दास घाट में हम आपको दिखाते हैं। तो नीचे महापात्रों जी के पास से उठ करके हम विद्युत शवगृह केंद्र की तरफ आ गए हैं। अंदर ये कमरा देख रहे हैं, एक जो छोटा दरवाजा लगा हुआ है, ये कमरा कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि अंदर लाशें आती हैं, मट्टियां आती हैं। जो विद्युत की जो एक मशीनरी रखी हुई है, उसमें उन लाशों को रखा जाता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रिक के द्वारा उसको दाह संस्कार दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जगदीश जी। जगदीश जी, जेएमडी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्युत शवगृह की परिभाषा क्या है? ये विद्युत शवदाह जो है, बिजली के द्वारा संचालित किया हो शव जलाने का एक माध्यम है, जो सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत बनाया गया है कि गंगा को, लाशों को गंगा में ना प्रवाहित किया जाए और यहाँ लोग दाह संस्कार करें। जगदीश जी, एक प्रश्न हमारे मन में कौंधता है कि ये बताइए, एक ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। जो लोग गांव देहात से दाह संस्कार के लिए आते हैं, जिनके पास मूलचूल सुविधाएं नहीं होती हैं, पैसा नहीं होता है, रुपया पैसे से कहीं ना कहीं वंचित होते हैं, तो वो दाह संस्कार विद्युत से कराना चाहते हैं। लेकिन भगवत दास घाट तो ठीक है, लेकिन नाना प्रकार के जैसे सरसैया घाट है, भैरव घाट है, वहां पे जो ये केंद्र विद्युत के बने हुए हैं, कहीं वहां पे ताला लगा रहता है, कहीं पे वहां की मशीनरी खराब होती है, या जैसे आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, हम आए, आपका हमको दर्शन हो गया, आप मिल गए, जगदीश जी मिल गए, लेकिन जो वहाँ के ड्यूटी करने वाले लोग हैं वो मिलते नहीं है, कहीं मशीनरी खराब होती है, कहीं कुछ होता है, तो ये क्यों? ऐसा लोग कहते होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शवदाह संचालित रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। कानपुर में 2 शवदाह हैं, भैरव घाट और भगवत दास घाट, दोनों जैसा रहते हैं। लेकिन ये तो बिजली की चीज है कि जो कभी खराबी होती है तो थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ता है। क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि विद्युत में कितना खर्चा लगभग आ जाता है? सर, इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। नहीं, शुल्क कोई नहीं है? कोई यहाँ निःशुल्क है, कोई भी शुल्क नहीं है। तो एक देखिए, एक बड़ी भ्रांति से हम आपको दूर करने जा रहे हैं। ये जो विद्युत शवगृह भगवत दास घाट का है और भैरव घाट का है, यहाँ पे निःशुल्क दाह संस्कार होता है विद्युत से। क्या कोई ऐसा भी नियम है कि किस तरीके की बॉडियों का विद्युत से संस्कार नहीं होता? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, हर बॉडी का संस्कार होता है यहाँ। कोई ऐसा वो प्रावधान नहीं है, चाहे पोस्टमार्टम वाली हो चाहे कोई हो। लेकिन हमने अपने धर्म शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि जो सर्प द्वारा विष काट ले या कोई जहर पी ले, ऐसी बॉडियों का संस्कार ना तो गंगा लकड़ियों से अग्नि द्वारा किया जाता है प्रज्वलित करके, और ना ही इससे विद्युत से किया जाता है, सीधे उनको गंगा में प्रवाह कर दिया जाता है। मैं राहुल मिश्रा आपको दिखा रहा हूँ जेएमडी न्यूज, जो उठाती है आम जन की आवाज। भगवत दास घाट में हम लोग खड़े, हमने आपको पूरा दर्शन कराया किस तरह की भ्रांतियां हैं। विद्युत अग्नि का ही एक सूचक है, इसमें हम कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये 2 चीजें, जो कपाल क्रिया हो गई और एक जो आपका यहाँ पे गौदान हो गया, ये 2 चीजें आपको नहीं हो पाएंगी। अस्थियां मिल जाएंगी, आप जाकर के प्रवाह करिए। ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है। और इस समय कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने का प्रयोग, जो भी आपको महापात्रों जी ने भी बताया, जगदीश जी ने भी बताया, इसका ध्यान रखना है। 5 लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इस स्थिति के साथ आप घाट पे आइए और बैकुंठ की यात्रा जो आए हैं उनको कराइए। कहीं ना कहीं पूरा विषय यहाँ के घाट के महापात्रों ने हमको बताया, लेकिन इसी विषय की जानकारी के लिए डाटाबेस तरीके से चलते हैं हम नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रमिला निरंजन जी के पास। घाट से उठ करके
जो हम लोग घाट में आपको पूरी तस्वीर दिखाया हमने आपको, उससे उठ करके हम यहाँ पे प्रमिला निरंजन जी हैं जो मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इनके पास आए हैं कि ताकि ये चीज़ों को और पारदर्शिता दिखा सकें, बता सकें। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज़ पे। मैम हमारा प्रश्न ये है कि इस समय जो घाटों में देखा जा रहा है संख्या जो 20 से 25 हुआ करती थी दाह संस्कार की, वो इस समय दशमलव में आके खड़ी हो गई है, कारण क्या है? इस वजह से कम हो गई है, क्योंकि देखिए पहले मार्ग में क्या होता था, पब्लिक चलती थी, कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही, कहीं किसी कोई गिर रहा है, इस वजह से होती। अब ये सब कुछ है नहीं, सब घर में रह रहे हैं क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, इस वजह से दाह संस्कारों में कमी आ गई। इससे पहले क्या कभी भारत में ऐसा देखा गया था इस तरह की तस्वीर की घाटों में? तो क्योंकि पहले प्लेग हो गया था, इस वजह से भी कम हो गई थी, और वही इसी कारण से जो है जनसंख्या कम हो गई है। इसमें क्या कोई आप लोग कोई जियो निकाल रहे हैं, कोई इस तरीके का कोई डाटा आपके पास है या अभी इस पे कार्य कर रहे हैं? डाटा किस बात का डाटा बताइए? जो डेथ रेट जो कम हो रही है उस पे कोई डाटा इस प्रकार का हाँ, वो तो निकलेगा ही डेथ रेट पे, वो तो उसका होगा ही कि डेथ क्यों कम हो रही है, किस कारण कम हो रही है, क्या बात है, क्योंकि मार्ग दुर्घटना कम हो गई है, तो इसका डाटा पूरा निकाला जाएगा। आखिरी में चलते चलते कोई ऐसा संदेश कुछ आप जो जेएमडी न्यूज़ चैनल को देना चाहती हो जनता को? बिल्कुल देना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, लोगों से इसीलिए कहा है कि लॉकडाउन के अंदर रहें, किसी को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले पब्लिक देख रहे हैं, जिससे हमारी पब्लिक को कोई परेशानी ना हो और अंदर रहे, किसी को भी कोरोना जैसी बीमारी को ना हो। और हमारे सरकारी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं वो इतनी लगन से, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और वो जो है अपनी जान जोखिम में डाल करके सारा कानपुर शहर और शहर जितना सारे शहर हैं सबकी सफाई कर रहे हैं। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा कार्य वो मन लगा करके कर रहे हैं, और हर जगह सफाई आपको दिखेगी कानपुर में, जहाँ भी जाइए कूड़ा बहुत कम नज़र आ रहा है। ये हमारा सारा श्रेय प्रधानमंत्री और हमारे कानपुर के नगर आयुक्त जी सर के लिए जाता है। आप थी हमारे साथ प्रमिला निरंजन जी जो मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, इन्होंने अपने विचार साझा किए और बताया किस तरीके से ये जो दशमलव में आकर के दाह संस्कार टिक गया है इस कोविड-19 के आ जाने से, कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव डेथ रेट पे पड़ा है। और अगर इस पे बात की जाए तो हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और जो मार्ग में लोग नहीं निकल रहे थे, जो दुर्घटनाएं नहीं, वो पूरा मैम ने बताया। इसी कड़ी में ये पूरी पेशकश आपके सामने थी। 19 की महामारी में हमने आपको दो प्रमुख विषय दिखाए जो घाटों से निकल के आ रहे थे। एक और तो जो घाटों में दाह संस्कार की जो अग्नि द्वारा दाह संस्कार होते हैं, लकड़ियों द्वारा विसर्जित किए जाते हैं लोग, उसमें दशमलव में जो गिरावट आई है, और दूसरा पक्ष हमने आपको विद्युत का दिखाया। उस पूरे प्रकरण को लेकर के हम मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी प्रमिला निरंजन के साथ सामने आए, हमने आपको उनके वक्तव्य सुनाए। निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि इस समय कोविड-19 के प्रवेश के बाद जहां एक और लोगों ने घर से निकलना बंद किया तो मार्ग दुर्घटना खत्म हुई। तो जो रोजमर्रा का वहां पे 100 से 50 लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जिले में जो मरते थे, जो दाह संस्कार के लिए जाते थे, जो 20 से 25-30 का रेशियो घाटों में हो जाता था, अब वो दशमलव में आके मात्र इसलिए खड़ा हो गया है जो लोगों ने लॉकडाउन का पूर्णतया पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। जो अस्पताल में मृत होते थे वो कहीं ना कहीं ये गिरावट सामने आई है। देखा ये जा रहा है कि इस कोविड-19 के पहले भारत में जब कभी प्लेग आया था, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, तब देखा यह गया था कि इसी तरीके का लॉकडाउन हुआ था, ब्लैकआउट हुआ था। लेकिन आज का जो स्थिति है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये जो गिरावट आई है उसका कारण यही है। हालांकि नगर निगम इस पे डाटा प्रिपेयर कर रहा है, जैसे ही डाटा प्रिपेयर होगा तो चीज़ें प्रकाशित होंगी, जेएमडी न्यूज़ पुनः आपके सामने उस चीज़ को पेश करेगा। तब तक के लिए हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई जो महापात्रों ने बताई, जो विद्युत शवगृह वालों ने बताया, और उससे ये पता चला कि इसका विषय, इसका कारण यही है। लेकिन हाँ, दो बिंदु और हैं। जो विद्युत होता है उसमें न गौदान का महत्व होता है, वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो मशीन में चला जाता है व्यक्ति, और दूसरा कपाल क्रिया, जो सर पे कपाल मारी जाती है, वो चीज नहीं हो पाती है विद्युत से। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण है। कैमरा पर्सन विक्रम चौधरी के साथ में राहुल मिश्रा, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर
का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध।